शाम मेटालिक्स हमने मेंशन किया था, इस पर दरअसल यूबीएस ने अपनी कवरेज इनिशिएट की है। वो स्टॉक 7-8% ऊपर खुला है, मोमेंटम देखने को मिल जरूर रहा है। एग्जैक्टली क्या कहा गया है उस रिपोर्ट में और दूसरे कौन से स्टॉक्स हैं? इनफैक्ट इंटरग्लोब एविएशन जिस पर अभी हमने कॉल लिया, उस पर भी एक रिपोर्ट आई है। कंचन नौटियाल हमारे साथ है। कंचन, बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकर्स? तो सबसे पहले अगर हम यूबीएस की माने तो आज वैसे ही हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ से भी हमें करीबन 50% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। टारगेट दे दिया गया है 1200 रुपये प्रति शेयर का। कंपनी जो अपनी हाई ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री में है, साथ ही साथ जो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है वो काफ़ी शानदार है। मैनेजमेंट की तरफ से जो वैल्यू चेन पे उनकी प्रेगमेटिक अप्रोच है वो आगे चल के काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। इनके प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन को लेके, साथ ही साथ जो इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन है उसका कंपनी को सीधा फायदा मिल रहा है। अभी रिसेंटली कंपनी ने जो अपने नए बिजनेस पूरे में एंट्री ली है वो इनकी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी को साफ तरीके से दर्शा रही है। अगर हम बात करें फिस्कल ईयर 25 से लेकर 26 तक की, तो नए प्रोडक्ट शुरू होने से इनकी जो अर्निंग है उसमें हमें इजाफा आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि इनके जो रिस्क, जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है उसके रिस्क को मिटिगेट करता हुआ भी दिखाई देगा। ये थी यूबीएस की रिपोर्ट श्याम मेटालिक्स पे, जहां पे हमें हो सकता है कि आने वाले टाइम पे 50% का अपसाइड देखने को मिले। और इंटरग्लोब एविएशन जी, अगर हम सबसे पहले जेफरीज की माने तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हमें 20% का अपसाइड देखने को मिल सकता है, यानी कि 4400 से टारगेट बढ़ा के कर दिया है 5225 का। 1.5 साल से जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी शानदार रही है। हाल ही के दिनों में जो इनकी सप्लाई चेन है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है। ग्रोथ इनकी अच्छी खासी बनी हुई है। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिगो का जो मार्केट शेयर है अप्रॉक्सीमेटली 60% का है, जो एक अच्छी बात है इस टाइम पे कंपनी के लिए। और कंपनी ने जितने भी चैलेंजेस आए हैं रिसेंटली उनको काफ़ी अच्छी तरीके से संभाला है, और साथ में जो लगातार इनका पोर्टफोलियो बढ़ता जा रहा है और जो बिजनेस फोरे में एंट्री ली है इन्होंने रिसेंटली, वो भी कंपनी के लिए कहीं ना कहीं अच्छी साबित हो सकती है। फिस्कल ईयर 26 से लेकर 27 तक जो इनके ईपीएस का अनुमान है वो भी 6 से 7% तक बढ़ा दिया गया है। एट द सेम टाइम अगर हम एचएसबीसी की माने तो खरीदारी की राय दे दी गई है और टारगेट रख दिया है 5165 रुपये का। बिजनेस क्लास के लॉन्च से जो अब मार्केट के अंदर एयर इंडिया की और साथ ही साथ विस्तारा की जो मोनोपोली है वो कहीं ना कहीं हमें खत्म होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो बिजनेस क्लास लॉन्च है वहां से हमें मार्जिन्स में कोई सुधार आता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो कॉर्पोरेट कस्टमर्स है उनके फुटफॉल में हमें एक शानदार इजाफा दिखाई दे सकता है। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क साथ ही साथ कॉर्पोरेट मार्केट शेयर से कंपनी को काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई देगा। रखिए भाई, इन स्टॉक्स पे चर्चा तो हो ही चुकी है, सब बढ़िया हरकत में। कंचन ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया क्यों। तो लार्ज ट्रेड में शाम पे, सॉरी ब्रोकरेजेस में शाम मेटालिक्स और इंटरग्लोब एविएशन, दोनों। इंटरग्लोब भी वायदा का वन ऑफ द टॉप गेनर्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। वो मैं देख रहा था, हर्षिता उस पर डिटेल में भी चर्चा कर भी रही थी, आपने सेठ साहब से उस पर बातचीत करी थी। खैर गाबा सर, बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।